नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट अप इटसेल्फ, ये एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन है। स्पेक्युलेशन हम लोग क्या लगा रहे हैं कि किस तरह की यूएस पॉलिसी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू चाइना। इनफैक्ट इसके ऊपर हमारा डिस्कशन काफी हो चुका है और मैंने आपसे कहा था कि मार्च आखिरी हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स की मीटिंग होने वाली है चाइना वालों के साथ इन अलास्का। तो उससे पहले हम लोगों ने ये भी बात की थी कि किस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। इन सब के चलते हाल ही में एक और डेवलपमेंट आ चुकी है। रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का, और इस इंटरव्यू की स्निपेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पे एंथनी ब्लिंकन ने इनंसिएट किया है कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू जापान, विथ रिस्पेक्ट टू ताइवान एंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्सीन्स, वो सस्टेनेबल नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो कि टॉप यूएस डिप्लोमेट अटैक्स बीजिंग्स मैरिटाइम एक्सपेंशन अराउंड ताइवान एंड सेनकाकुस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि क्या कहा एंथनी ब्लिंकन ने, क्यों कहा, और इस चीज से हम लोग एक स्पेकुलेशन लगाएंगे कि आगे चल के किस तरह की होने वाली है फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना। क्योंकि सब लोगों का इसके ऊपर नजर है। सबको लग रहा था कि ट्रंप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज कर रहे थे चाइना के साथ, बाइडेन उस तरह के टैक्टिक्स यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनिशियल ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट बाइडेन पॉलिसी भी सिमिलर रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रंप। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में क्या हुआ हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है, प्रीलिम्स और मेंस इसमें दोनों इंक्लूडेड है। ज्यादा जानकारी के लिए जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जापानीज मीडिया में, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज किया चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी को, और साथ ही साथ उन्होंने चाइना को एक वार्निंग भी दी। चाइना की अग्रेशन के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। क्या कहा एंथनी ब्लिंकन ने हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन इन जनरल उन्होंने कहा कि वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना हैव बीन एंगेज्ड इन सो कॉल्ड वैक्सीन डिप्लोमेसी। उन्होंने क्लियरली कहा कि वी शुडंट टाई द डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस ऑफ वैक्सीन टू पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है और इस समय पे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। वैक्सीन शुड बी गिवन एक्सेस टू एवरीबडी एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी शुड नॉट बी यूज्ड। तो इसके ऊपर क्या कहा एंथनी ब्लिंकन ने? ब्लिंकन ने कहा कि चाइना की जो वैक्सीन है, चाइना की वैक्सीन एक डेवलप हो चुकी है, वो है साइनोवैक की। इनफैक्ट चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो 50 से ज्यादा देशों को एक्सेस देंगे वैक्सीन का। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 24-25 देशों को उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ब्लिंकन ने यहां पे कहा कि चाइनीज वैक्सीन इट कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी कि अगर वैक्सीन दे रहे हैं कुछ वापस भी चाहिए। ऑल्दो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स नहीं है, बट उन्होंने कहा कि दैट सर्टन रिक्वेस्ट आर मेड and maybe stronger requests are made of countries in order to receive the vaccine। यानी कि चाइना वैक्सीन दे रहा है लेकिन उस वैक्सीन के बदले वो कुछ मांग भी रहा है। तो इस तरह की वैक्सीन डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, ये कहा है एंथनी ब्लिंकन ने। अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा एक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे ऐसा क्यों है। अगर हम लोग देखिए चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि वो एक ओपेक स्टेट है, वहां पे डेटा बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती। ऑल्दो चाइना ने कह दिया है कि हम 50 से ज्यादा कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक ये खबर आ रही है कि एटलीस्ट 24 कंट्रीज के साथ, मोस्टली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, उनके साथ चाइना ने साइन किए हुए अग्रीमेंट जहां पे वो वैक्सीन देने वाले हैं, उनकी कंपनी साइनोवैक्सीन, राइट। लेकिन जिन भी कंट्रीज में वैक्सीन जा रही है वहां से ऑलरेडी जो डील की तो खबरें नहीं आ रही है, लेकिन कुछ न्यूज हम लोग देख सकते हैं यहां पे कि हाल ही में जनवरी फरवरी 2021 में ऑफिशियल्स फ्रॉम ब्राजील, फिलीपींस एंड टर्की, उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो चाइनीज कंपनी से वैक्सीन आ रही है वो काफी स्लो है टू शिप। डोसेस और डोसेस के साथ जो इंग्रेडिएंट्स आती है वो काफी धीरे धीरे आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि चाइना की जो डिस्क्लोजर पॉलिसीज है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्सीन, विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, विथ रिस्पेक्ट टू फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल डेटा, दे आर वेरी वेरी स्केची। चाइना काफी स्लो है डेटा दिखाने में, काफी स्पॉटी है डेटा छुपाने में भी, यानी कि छुपा छुपा कर वो डेटा दिखाते हैं, राइट। अब इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है देशों को, जैसे कि फिलीपींस ने क्रिटिसाइज जरूर किया है चाइना की वैक्सीन को कि उनका डेटा इज मिसिंग करके। इसके अलावा एड टू इट मोर प्रॉब्लम्स,
जो ब्राजील और टर्की को शिपमेंट जाने वाली थी, देखिए टर्की को शिपमेंट जाने वाली थी 10 मिलियन डोसेस की, उसमें से केवल 3 मिलियन डोसेस पहुंचे हैं वहां पे। तो इससे टर्की में इंटरनली भी प्रॉब्लम है, किन किन को वैक्सीन दे, इक्विटेबिलिटी और एक्सेस की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो शिपमेंट्स आर बीइंग डिले। अब सवाल ये उठता है शिपमेंट डिले क्यों हो रहा है? इट मे बी बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस, नॉट एन इशू, बट डिले को हम लोग जोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ वापसी में, यानी कि स्ट्रिंग्स अटैच के साथ। तो चाइना थोड़े से डोसेस दे रहा है लेकिन थोड़े नहीं दे रहा है, प्रोबेबली दे वांट समथिंग बैक। तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि क्या हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में भी ऐसी डिले हुई थी, तो ब्राजील ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी प्रोक्योर किया है, बेसिकली फ्रॉम इंडिया से ही, इट इज गोइंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, बट इट इज यूके बेस्ड वैक्सीन, राइट। तो यहां पे ब्राजील में चाइनीज एम्बेसडर ने क्या कहा था? चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि डिले क्यों हो रही है, डिले में कोई पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल नहीं है। उन्होंने कहा कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद पॉलिटिकल इश्यूज हियर, द डिले इज मोस्टली बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रोसेस। जो डोज नहीं पहुंच रहा है वो टेक्निकलिटीज की वजह से नहीं पहुंच रहा है और थोड़ी सी डिले होगी। अब इन सब चीजों से हम लोग बस स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं कि देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ a back channel deal or a backdoor agreement between China and other countries where they are resorting to strong arm वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो इसीलिए शायद एंथनी ब्लिंकन ने भी ये हाईलाइट किया था उनके इंटरव्यू एंड के स्पीच में। अब इसके अलावा जो ये इंटरव्यू हुआ था, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये इंटरव्यू हुआ था कब? एक दिन बाद, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने मीटिंग की थी उनके जापानीज काउंटर पार्ट के साथ, तोशिमित्सु मोटेगी और नुबो किशी के साथ 2+2 टॉक्स जो थी। इन टॉक्स के बाद एक जॉइंट इंटरव्यू हुआ, वहां पे कुछ कहा गया। अब उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में सारे मिनिस्टर्स ने आलोचना की चाइना की। उन्होंने कहा कि चाइना का जो बिहेवियर रहा है इन जनरल, इट हैज बीन इनकंसिस्टेंट विथ द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर. It presents political, economic, military and technological challenges not just to one countries but to entire international order and international stability. तो ये एक बहुत ही strong statement आया है इन सारे मिनिस्टर से। इसके अलावा स्पेसिफिकली एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कैटेगोरिकली क्रिटिसाइज किया चाइना की मैरिटाइम एक्सपेंशन को। उन्होंने कहा कि जो सेनकाकू आइलैंड से जापान के ऊपर जिसकी सॉवरेनिटी है, जो चाइना उसको डीआईओ बुलाता है, उसके ऊपर चाइना ने काफी असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस दिखाई है, उसका खंडन किया है। उन्होंने ताइवान के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया कि ताइवान में यूएस की भी स्टेक्स है, जापान की भी स्टेक्स है और ताइवान के साथ चाइना इज बिहेविंग अग्रेसिवली। तो चाइना, उन्होंने कहा कि चाइना इज एक्टिंग मोर रिप्रेसिवली एट होम, यानी कि अपने घर पे इंटरनली भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है और अग्रेसिवली दे आर बिहेविंग अब्रॉड इन सेनकाकूस एंड ताइवान। उन्होंने एक क्लियर कट वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक इट क्लियर टुगेदर इन द सेंस यूएस और जापान मिल के स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चाइना कैनॉट एक्ट विथ इम्प्यूनिटी, यानी कि अगर चाइना कुछ भी करे, गलती भी करे, अग्रेशन भी करे, उसके लिए उनको भी सजा मिलेगी। दे कैनॉट जस्ट गो अवे विथ दैट। तो उन्होंने कहा है कि चाइना, वी कैनॉट एक्सपेक्ट चाइना टू एक्ट विथ इम्प्यूनिटी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो भी यहां पे डिस्कस हुआ with the Japanese counterparts, with respect to the Senkakus, with respect to Taiwan, with respect to Hong Kong, etc. इसको यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स है, they will take up with their Chinese counterparts in their meeting in Alaska later in March, which is going to happen very very soon. वहां पे क्या होगा, हम डेवलपमेंट्स आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आईक्यू पे। बट इन सब चीजों से, इस इंटरव्यू से, इस क्लियर कट इंडिकेशन से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की आई है, उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? उससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं। एक तो आंसर काफी क्लियर है। हम लोगों ने एक सर्वे के बारे में बात की थी, प्यू रिसर्च सर्वे की, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन्स को लग रहा था कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल नॉट डील विद चाइना वेरी इफेक्टिवली। तो दैट पर्टिकुलर प्रेडिक्शन इज टर्निंग आउट टू बी रॉन्ग, एटलीस्ट फ्रॉम इनिशियल इंडिकेशंस। क्योंकि इनिशियल इंडिकेशंस कुछ इस तरह की आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली चाइना को बता दिया है कि बीवेयर ऑफ अस। उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी वुड बी इन लाइन विद द ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने ये दिखा दिया है इनिशियल कुछ चीजों में ही, इनिशियल कुछ बातों में ही, कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू टेक चाइना लाइटली। ऑलरेडी एक कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि चाइना उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। और हाल ही में इनफैक्ट ये भी खबरें आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को वार्न किया है विथ रेस्पेक्ट टू डीलिंग विथ ईरान ऑल्सो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इन सब चीजों से हमारा इन्फ्रेंस ये रहेगा कि आगे चल के और भी ज्यादा तनाबनी हो सकती है
यूएसए और चाइना के बीच, क्योंकि क्लियर कट इंडिकेशन ये आ चुकी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू टेक चाइना लाइटली गोइंग फॉरवर्ड. सो बाइडेन administration is also using initial strong arm tactics to give a very clear cut message to China. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड. अगर इस पे के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द ला देंगे स्टडी आईक्यू पर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.